आज की इस वीडियो में हम मिलने वाले हैं व्यक्ति हैं जो कि राजस्थान से आए हुए हैं। इस समारोह में जो जन शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, तो हम इनसे जानेंगे कि केक इनका जुड़ाव यहाँ पे कैसे हुआ, क्या चीज़ें, सारी कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से हैं ये बताइए। मैं गोपाल सोनावा, अच्छा, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का रहने वाला हूँ और 2002 में मैं गायत्री परिवार से जुड़ा। अच्छा, और मैं जब से जुड़ा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। अच्छा, तो मेरे को गुरुजी ने आके प्रेरणा दी कि तू शांति कुंज आ। अच्छा। और फिर मैं लगभग 1-1.5 वर्ष से बीमार चल रहा था जी, और उस बीमारी की अवस्था में मुझे प्रेरणा मिली कि शांति कुंज आना चाहिए। तो मैं शांति कुंज आया। शांति कुंज आने के बाद मेरे को शैल दीदी ने कहा कि तू आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहब हैं उनको बता और तू ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो मैं आयुर्वेद हॉस्पिटल में गया और उनके जो उस समय के जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने मेरा उपचार किया। उपचार करने के बाद मैं सने सने वापस ठीक होने लगा। और फिर पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने मुझे सपनों में आकर दर्शन दिए। अच्छा। सपनों में आकर दर्शन देने के बाद मेरा जो शरीर का वजन करीबन 15 किलो कम हो गया था। अच्छा। और मैं अवसाद में था मानसिक रूप से। तो वो मेरा मानसिक अवसाद वापस जो मेरा वजन सपनों में दर्शन के बाद बढ़ना चालू हुआ तो मेरा मानसिक अवसाद दूर हो गया। अच्छा। और दूर होने के बाद मुझे लगा कि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के देवी कृपाओं से मेरे को स्वास्थ्य लाभ हुआ है जी। और उसके बाद मैं गायत्री परिवार से जुड़ गया हूँ और गायत्री परिवार की जो गतिविधियां होती है उसमें मैं भाग लेता हूँ, नियमित रूप से भाग लेता हूँ। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो पूरे देश में लगभग 60 लाख बच्चे इस भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में बैठते हैं। मैं उसका तहसील का प्रभारी रहा कई सालों तक। अच्छा। और हजारों बच्चों को भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में मैंने भागीदारी कराई। अच्छा, अच्छा। और मैं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर में अभी संस्थापन अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा। मेरे कई पदोन्नति, कई प्रमोशन कुछ गुरुदेव की दिव्य कृपाओं से प्रमोशन हुए और प्रमोशन में मुझे इच्छित स्थान मिले। जैसे बहुत से लोगों के प्रमोशन आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हुए लेकिन गुरु कृपा से मेरे प्रमोशन मेरे जिले में हुए और मुझे मेरे इच्छित स्थानों में आज दिन तक मेरा पदस्थापन होता रहा। और लगभग 39 साल की मेरी राजकीय सेवा हो गई है राजस्थान में और मैं गुरुदेव की कृपा का निरंतर अनुभूति करता हूँ। और ये जो आयोजन है वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी समारोह, ये अद्भुत और अद्भुत आयोजन है। जी, बिल्कुल। इस आयोजन में आप पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का विराट रूप का दर्शन कर सकते हैं। बिना गुरुदेव वंदनीय माता जी की शक्ति के इतना बड़ा आयोजन संभव नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो भी कार्यकर्ता जो भी यहाँ समयदान कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो सेवा के पीछे पूज्य गुरुदेव की ताकत और शक्ति काम कर रही है, आध्यात्मिक शक्ति। और जब से मैं जुड़ा हूँ मेरी जो बिटिया है यशोदा साहू, अच्छा। वो 3rd डिवीजन से पास होती थी। अच्छा। 3rd डिवीजन से। लेकिन गुरुदेव के वंदनीय माता जी का आशीर्वाद मिला तो वो राजकीय सेवा में अध्यापक के पद पर चयन हुआ। अच्छा। और आज उसका 14 साल से वो राजकीय सेवा में अध्यापक के पद पर सेवाएं दे रही है राजस्थान में। और मेरे जो उसकी शादी की मेरे को चिंता लगी तो मैं शैल दीदी के पास आया था। शैल दीदी ने कहा बेटा चाहे लड़का गरीब भी हो लेकिन आप अच्छा संस्कारी बच्चा देख के ना आप इसका विवाह संबंध करना। तो गुरुदेव की कृपा से मुझे अच्छा लड़का, अच्छा वर मिला बिटिया के लिए। और मैंने रवि कुमार साहू जो अभी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर गुरुदेव की कृपा से चयन हुआ है, वरिष्ठ अध्यापक राजस्थान सरकार में, तो वो वर के रूप में मिले। और वो भी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में जिला प्रतापगढ़ के जिला प्रभारी हैं। अच्छा। और बिटिया भी गुरुदेव से जुड़ी हुई है, जमाई साहब भी गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। तो ये गुरुदेव का अद्भुत आयोजन है। अब पूरे 80 देशों में गायत्री परिवार फैला हुआ है। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपको कोई गुरुदेव के विराट रूप के दर्शन करने हो, ये जो आयोजन हो रहा है कोई ये समझे कि मैं इसमें सेवा दे रहा हूँ, नहीं, ये गुरुदेव की शक्ति काम कर रही है। जैसे गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण ने उठाया था और जो ग्वालों को श्रेय देने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा तुम तो अपनी लाठी लगा दो इस गोवर्धन पर्वत को, मैंने अपनी
कानी चट्टी कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है, तो मैं श्रेय देने के लिए मैं इसमें कर रहा हूँ। तो जो भी कार्यकर्ता इसमें सेवा दे रहे हैं, जो अपना समय दान दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल बहुत ही जिनके पूर्व जन्मों के कोई पुण्य जागृत हुए होंगे, वही इस कार्यक्रम में सेवाएं दे रहे हैं। और ये जो गोवर्धन पर्वत रूपी जो आयोजन है, जो जिसमें जो सेवा दे रहे हैं, वो तो गुरुदेव की शक्ति काम कर रही है और गुरुदेव ही इस आयोजन को कर रहे हैं जी। तो अभी जो क्या है कि बहुत सारे युवा जो हैं, युवा पीढ़ी, कुछ लोगों का मन का भटकाव हो जाता है, मतलब वो इन सब चीजों से जो है खुद को जुड़ा हुआ नहीं पाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो जुड़ना नहीं चाह रहे होते। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे उनको जो कि इन सब चीजों में सम्मिलित होना चाहिए, जिससे कि उनका जीवन जो है सार्थक हो और खुशियों से भरा? मैं जो युवा शक्ति है, जो छात्र जीवन से है, तो उसके लिए गुरुदेव ने सारा आयोजन की व्यवस्था बढ़ा रखी है। भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में और विद्यालयों में आयोजित होती है। अगर कोई छात्र या कॉलेज का स्टूडेंट उस भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में अपनी भागीदारी करेगा और उस भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में भागीदारी जो पुस्तकें पढ़ने को मिलती है, उस पर अगर अमल करेगा तो उसका जीवन बदलता जाएगा, जीवन बदलता जाएगा। मैं इस भारत के जो युवा शक्ति है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि YouTube पे पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के जो ध्यान साधना के YouTube पे वो है, तो उसको आप फॉलो करें। आदरणीय डॉक्टर प्रणव जी पंड्या के भी मेडिटेशन ध्यान साधना के YouTube पे वीडियो उपलब्ध है, तो उन वीडियो का लाभ ले। और जो ही व्यक्ति, जो युवा, मैं भारत के युवाओं से प्रार्थना करूंगा कि अगर अपना जीवन बदलना चाहे, अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति, दोनों तरह की उन्नति अगर चाहते हैं, तो वो गायत्री परिवार को फॉलो करें। गायत्री परिवार में जो YouTube चैनल पे जो वीडियो हैं, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के भी हैं, पंचकोश जागरण के हैं, डॉक्टर प्रणव जी पंड्या के भी ध्यान साधना के वीडियो उपलब्ध है। उन वीडियो को अगर फॉलो करेंगे तो उनका जीवन बदलता जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो कि जुड़े नहीं है गायत्री परिवार से, वो अगर जुड़ना चाहते हैं, मान लीजिए वो किसी भी वर्ग से हैं, किसी भी उम्र के हैं वो, तो वो किस प्रकार से गायत्री परिवार से जुड़ सकते हैं और इस तरीके के कार्यक्रम में अपना जो श्रमदान दे सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। गायत्री परिवार जुड़ने से कोई विशेष कोई प्रक्रिया नहीं है। आप जो ही गायत्री परिवार की गतिविधियों में भाग लेंगे और गुरुदेव की जो दीक्षा कार्यक्रम होता है, उस दीक्षा कार्यक्रम से जुड़ेंगे, तो गुरुदेव के जो विचारों के बीज है, उस दीक्षा के माध्यम से उस व्यक्ति के अंदर सूक्ष्म शरीर और उसके स्थूल शरीर और उसके कारण शरीर में उस विचारों का बीजारोपण उस दीक्षा कार्यक्रम के माध्यम से हो जाता है। और जो दीक्षा कार्यक्रम के बाद यदि वो गुरुदेव से नियमित रूप से जुड़ता है, नियमित रूप से मेडिटेशन करता है, नियमित रूप से उसकी गतिविधियों में भाग लेता है, जितना समय मिले, जरूरी नहीं पूरा समय दे, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष उसको अपने आर्थिक प्रगति भी करनी है, लेकिन गुरुदेव से अगर जुड़ा रहेगा तो उसके जीवन में आर्थिक प्रगति भी होगी, भौतिक प्रगति भी होगी और मानसिक प्रगति भी होगी। तो ये ऐसा बहुत अच्छा विराट गायत्री परिवार है और लगभग 15 करोड़ गायत्री परिजन देश और विदेशों में इस संगठन और इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और युवा शक्ति अगर इसमें एक बार गायत्री परिवार से जुड़ेगी, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, मेरा खुद का अनुभव है कि वो निराश नहीं होंगे जीवन में, उनके जीवन में आनंद ही आनंद की बरसात होगी। जैसा कि पूज्य गुरुदेव जी जिन्होंने कई सारी किताबें लिखी हुई हैं, तो उनमें से किन प्रमुख किताबों को आप चाहेंगे कि वो जो युवा है, जो जहाँ भी है वहीं से वो उसका अध्ययन करें, उसको पढ़ें, ताकि वो गायत्री परिवार की विचारधाराओं को समझें और उसको खुद के अंदर जो है धारण करें उस चीज को? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस प्रश्न के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि पूज्य गुरुदेव ने 3400 के लगभग अपनी पुस्तकों का लेखन किया है। ऐसा कोई सब्जेक्ट बाकी नहीं है जिसपे गुरुदेव ने नहीं लिखा है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसपे गुरुदेव ने अपने साहित्य की रचना नहीं की है। तो जो व्यक्ति है, जो युवा है, अगर उनकी रुचि किस क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में उनकी रुचि हो, उस क्षेत्र की पुस्तकें उनको मिल जाएगी। मैं विशेष रूप से जो अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि मैं क्या हूँ,
जी। ये गुरुदेव की पुस्तक है, मैं क्या हूँ। मैं क्या हूँ। और एक और जो पुस्तक है पूज्य गुरुदेव की, हमारी वसीयत और विरासत। अच्छा। यदि कोई युवा हमारी वसीयत और विरासत पढ़ना चाहे तो जब वो वसीयत और विरासत पढ़ना शुरू करेगा, तो जब तक वो पुस्तक समाप्त नहीं होगी तब तक वो आदमी उस पुस्तक को छोड़ ही नहीं पाएगा। अच्छा। ये इस प्रकार की पुस्तक है, हमारी वसीयत और विरासत। साथ ही मैं क्या हूँ, ये पुस्तक भी बहुत अच्छी पुस्तक है। और एक बार जरूर गुरुदेव के जो छोटे छोटे पुस्तकें हैं, गुरुदेव के ज्ञान यज्ञ से जुड़े और पुस्तकें खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। ये आज का जो जमाना है वो मीडिया का है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो ये जो यूट्यूब है, ये गुरुदेव का जो गायत्री परिवार का वीडियो है, चैनल है, उससे जोड़े लोगों को, और उससे आप ज्यादा से ज्यादा जोड़ें तो गुरुदेव के विचार क्रांति अभियान में आप सहयोगी हो रहे हैं। आपको गुरुदेव का जो भी काम करेगा, गुरुदेव ने ये कहा है कि जो भी मेरा कार्य करेगा उसके लिए मेरा 50% तप और पुण्य उस कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित है। तो उनके जीवन में वो आनंद उनके कार्य करने से आएगा। जी। तो यहाँ पे जब से आप आए हैं, आप कई सारे कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के जो हो रहे हैं, उसमें से किन कार्यक्रमों में आपका जो प्रभावित ज्यादा हुए हैं, मतलब उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और आप जो है हर्षित हुए हैं उस चीज को देखकर? गुरुदेव का प्रत्येक कार्यक्रम ऐसा है जहाँ बिना प्रेरणा और बिना ज्ञान के कोई कार्यक्रम ही नहीं है। ये जो आयोजन है वो गायत्री परिवार की जो गतिविधियां है उनके पीछे निहित ज्ञान छुपा हुआ है, और जो भी उस गतिविधियों को करेगा, अमल में लाएगा, तो उस आदमी को अपना ज्ञान से बदलता जाएगा। जी। तो ऐसा प्रत्येक आयोजन जो है गुरुदेव का या गायत्री परिवार जी, तो वो उससे व्यक्ति बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जी बिल्कुल। तो पहले गुरुदेव ने ये कहा है कि पहले हम बदलें। जी। जब हम बदलेंगे तो किसी को अगर कोई कहेंगे तो उसकी वाणी का प्रभाव होगा। बिल्कुल। कथनी और करनी समान होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये जो मेन थीम है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण के उद्देश्य को लेकर गायत्री परिवार की स्थापना हुई है। और जो आप देखो कि आज भारत का जो प्रभाव है वो विश्व में फैलता जा रहा है। जी बिल्कुल। तो ये जो पूज्य गुरुदेव ने कई वर्षों पहले जो अपनी भविष्यवाणी की थी, और वह 2026 का जो वर्ष है, ये वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, अखंड दीपक का 100 वर्ष का पूर्ण होने का वर्ष है, और पूज्य गुरुदेव का जो बसंत पंचमी के दिन ज्ञान साधना में जो जुड़ा हुआ, उनको जो ज्ञान का प्राप्ति हुई, तो उसके भी 100 वर्ष हो रहे जा रहे। ये त्रिवेणी संगम है गायत्री परिवार का, और इस त्रिवेणी संगम में जो भी आदमी स्नान करेगा, जो भी इस त्रिवेणी संगम में लाभ लेगा, वो निहाल होकर रहेगा। जी। तो आखिरी में हम बस यही कहना चाहेंगे कि जितने भी व्यूअर्स हैं जो ऑनलाइन कहीं से भी आपको सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो उनके लिए आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे, मतलब 2 लाइन में अपनी बात? आप जो YouTube चैनल चला रहे हैं जी, वो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप गुरुदेव के जो विचार क्रांति अभियान है उसके वाहक आप लोग बन रहे हैं, और मैं निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में भी आर्थिक और भौतिक उन्नति हो, और आप गुरुदेव के कार्य ही कर रहे हैं। जी। तो धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और इस तरीके की वीडियोस को देखने के लिए, या फिर गुरुजी के और या गायत्री माता के जितने भी कार्यक्रम हैं उसको ऑनलाइन चाहे जहां से घर से ही देखने के लिए, इनकी विचारों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।